नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों का अध्ययन करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी कि जो पूरब की ओर बहती हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों का अध्ययन किया था जो पश्चिम की ओर यानी कि अरब सागर में जो अपना मुहाना बनाती हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप आरओ, एआरओ, बीपीएससी, टीआरई 4 जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस आप बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रही है यह स्वर्ण रेखा नदी है। हम उत्तर से दक्षिण इनका क्रम आपको बता रहे हैं। हमारी परीक्षाओं में इनका क्रम भी पूछा जा सकता है या यह नदी और संबंधित राज्य भी पूछा जा सकता है। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं हम इस वीडियो में इन 5 नदियों को खासकर, जैसे स्वर्ण रेखा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। तो आइए इन नदियों को हम बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यह जो आपको मैंने बताया कि स्वर्ण रेखा है यह झारखंड से निकलती है और यहाँ छोटा नागपुर पठार आपने पढ़ा है और इसी छोटा नागपुर पठार के पास से ही निकलती है। रांची जिला जो झारखंड का है, यहाँ से निकलने के बाद ये थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में भी यहाँ पर प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल से प्रवेश करने के बाद थोड़ा सा फिर आगे आ जाती है उड़ीसा में, ध्यान दीजिएगा, और अंत में फिर ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई अगर देखी जाए तो लगभग 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। और इस पर प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो हुंडरू जलप्रपात है। और आगे हम बढ़े महानदी पर बात करते हैं। ये दूसरी नदी जो आपको दिखाई दे रही है यह महानदी है। ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से निकलती है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ सिहावा पहाड़ी है और इसी सिहावा पहाड़ी से निकलती है और आगे उड़ीसा में बढ़ती है। और उड़ीसा में इस पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, याद रखिएगा। ये जो काले रंग से बनाया गया है ये हीराकुंड बांध है और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है, यह भी आप याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हुए फिर यह भी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यहाँ पर कटक इसी नदी के मुहाने के पास है और साथ ही साथ यहाँ भुवनेश्वर भी आपको दिखाई दे रहा है, यह भी आप याद रखिए। और थोड़ा सा उत्तर में यहाँ पर आएंगे तो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, यह भी आपको याद रखना होगा। तो ये आपको महानदी याद रखना होगा। महानदी छत्तीसगढ़ से निकल रही है, आगे उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और दक्षिण में आएंगे तो ये आपको जो गोदावरी दिखाई दे रही है यह प्रायद्वीपीय भारत में जो आपको जितनी भी नदियाँ दिखाई दे रही है सबसे लंबी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और अगर इसका कैचमेंट एरिया देखें या बेसिन देखें तो गंगा के बाद दूसरा सबसे बड़ा बेसिन यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र भी इसी का है। महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक जगह है, नासिक महाराष्ट्र में जिला है। और त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, लगभग 1465 किलोमीटर की पूरी लंबाई है। और महाराष्ट्र से होते हुए, महाराष्ट्र से निकलने के बाद तेलंगाना में प्रवेश करती है, जो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था तेलंगाना। उसके बाद छत्तीसगढ़ होते हुए आंध्र प्रदेश में चली जाती है, अंतिम रूप से समुद्र में विलीन हो जाती है। अगर इसकी कुछ सहायक नदियों को भी आप देख लें तो दाहिने बढ़ती है तो प्रवरा है, मंजीरा है, आपको याद रखना होगा। और इंद्रावती और पूर्णा, प्राणहिता, यहाँ से प्राणहिता एक इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो कि बाईं ओर से मिलती है। तो ये आपने गोदावरी को देखा। और नीचे अगर आप आ रहे हैं तो ये कृष्णा नदी आपको दिखाई दे रही है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर, ये 1465 है, ये 1400 किलोमीटर के आसपास, याद रखिएगा। ये अभी महाराष्ट्र से ही निकलती है लेकिन जिला बदलता है सतारा, और सतारा जिले के पास महाबलेश्वर से निकलती है। और ये महाराष्ट्र के बाद नीचे अब आ रही है तो कर्नाटक में प्रवेश करेगी और कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जाएगी और फिर आंध्र प्रदेश में यह चली जाती है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी भीमा, याद रखिएगा, मूसी है, मुनेरू है, घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा आपने पढ़ा होगा, वो इसी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। इसके और दक्षिण में आएंगे तो ये आपको जो दिखाई दे रही है एक कावेरी दिखाई दे रही है। इधर पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है, ये आप जानते हैं, इधर पश्चिमी घाट है। तो इसी पश्चिमी घाट के पास ब्रह्मगिरी से निकलती है और ये कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों में बहती है और इन दोनों राज्यों में इसका विवाद भी रहता है लगातार। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है। ये कावेरी पट्टनम आपको दिखाई दे रहा है, इसी के नज़दीक बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस पर शिवा समुद्र जलप्रपात है, याद रखिएगा। और होगनकर जलप्रपात भी है। शिवा समुद्रम इधर है कर्नाटक साइड में, और जब इधर तमिलनाडु में आती है तो होगनकर जलप्रपात है। यहाँ पर स्टेनली जलाशय भी है, ये भी याद रखिएगा। और इस पर कृष्णा सागर और मेट्रो बांध वगैरह बनाए गए हैं। तो ये आपने इसको देख लिया, कावेरी नदी को। इसका उत्तर से दक्षिण भी क्रम आपने देख लिया। इसके अलावा अन्य जो जैसे यहाँ पर कोलेरू झील है, इन दोनों के बीच में अगर आप देख रहे हैं तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में जो आपको झील दिखाई दे रही है कोलेरू झील है। तो तमाम ऐसे और भी प्रश्न हैं झीलों से हम आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने इस वीडियो में मुख्य रूप से 5 नदियों का अध्ययन कर लिया है जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि पूरब की ओर बहती हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। कारण यह है कि इधर का जो स्लॉप है, ढाल है, ये पूरब की ओर है। इस वजह से प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पूरब की ओर अपना जल गिराती हैं।
अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।